नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं लौटा हूँ एक डरावनी कहानी के साथ। ये कहानी एक ऑटो ड्राइवर की है। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि ऐसे ही डरावनी और खौफनाक कहानी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रिया ने सोचा भी नहीं होगा कि उस रात घर लौटने का उसका फैसला उसकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला बन जाएगा। ऑफिस से रात के करीब 12 बजे निकलते हुए उसने सड़क पर खड़े एक पुराने काले रंग के ऑटो को देखा, जिसके हेडलाइट मध्यम पीली रोशनी छोड़ रहे थे, जैसे कोई सालों से बदले नहीं। ड्राइवर दुबला पतला था, लंबे बिखरे बालों वाला था। उसकी आंखें गहरी और लाल थी, मानो उसमें कोई अलग ही आग जल रही हो। और उसकी मुस्कान इतनी अजीब थी कि रिया ने पलक झपकते ही नज़र फेर ली। मगर देर रात कोई और साधन ना मिलने के कारण उसने मजबूरी में उसी ऑटो में बैठकर अपने घर का पता बता दिया। शुरुआत में रास्ता ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही उसने महसूस किया कि ऑटो बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रही है। और जब उसने आपत्ति जताई तो ड्राइवर ने बेहद धीमी, खुददरी भरी आवाज़ में कहा, शॉर्टकट है मैडम, जल्दी पहुंच जाएंगे। सड़कें सुनसान थी, आसपास सिर्फ टूटी फूटी इमारतें और काली परछाई थी। हवा में बदबू घुली हुई थी। अचानक रिया ने महसूस किया कि ऑटो की सीट से कोई ठंडी चिपचिपी चीज़ उसके कपड़ों में समा रही है। उसने नीचे देखा तो पाया कि सीट खून से भीग रही थी और धीरे धीरे उसके पैरों को लाल कर रही है। वो घबरा कर दरवाज़ा खोलने लगी, मगर दरवाज़ा जैसे जाम हो चुका था। बाहर का हैंडल भी गायब था। तभी उसकी नज़र सामने लगे रिएक्टर मीटर पर पड़ी और उसकी सांसें थम गई। ड्राइवर सामने बैठा था, अगर शीशे में उसकी परछाई बिल्कुल गायब थी। फिर धीरे धीरे शीशे पर किसी अनजानी ताकत से खुरच खुरच कर लकीरें बनने लगी, जिसने झटपट खून लिखा था, अब तेरी बारी है। तभी ड्राइवर ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आधी खाल लटक रही थी, गाल की हड्डियां बाहर झांक रही थी। आंखें की जगह अंधे गड्ढे थे, जिसमें से सड़ा हुआ पानी बह रहा था और उसके मुंह से टपकता खून धीरे धीरे सीट तक पहुंच रहा था। रिया ने घबराकर चीखा, मगर उसके गले से कोई आवाज़ ही नहीं निकली। और अचानक सीट के नीचे से बर्फ जैसा ठंडे हाथ निकले, जिन्होंने उसके टखनों को कसकर पकड़ लिया। वो छटपटाने लगी। सीट की गद्दी फट गई और उसमें से इंसानी हड्डियां और सड़े हुए मांस के टुकड़े बाहर निकल गए।
जिनसे बदबू इतनी भयानक थी कि उसकी सांस घुटने लगी। ड्राइवर धीरे धीरे हंस रहा था। उसकी हंसी पूरे सुनसान रास्ते में गूंज रही थी और उसने कहा, तेरे जैसी कई आई थी, अब तू भी यही रहेगी। और जैसे ही ऑटो अंधेरे में समा गया, रिया की चीखें धीरे धीरे गुम हो गई। अगले दिन सुबह पुलिस को वही ऑटो वीरान में लावारिस खड़ा मिला। अंदर की सीटें खून से भीगी थी। दीवारों पर नाखूनों से खुरच खुरच कर निशान बने हुए थे और बैक सीट पर रिया का फ़ोन पड़ा हुआ था, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ उसकी असहनीय चीखें और उस ड्राइवर की डरावनी गूंजती हुई हंसी रिकॉर्ड हो चुकी थी। लेकिन रिया नहीं मिली और ना ही वो ऑटो ड्राइवर मिला, मानो दोनों को जैसे रात ने निगल लिया हो। रिया के गायब होने के बाद पुलिस ने उस सुनसान जगह की कई बार तलाशी की, मगर हर बार नतीजा वही निकला। एक खून से सना ऑटो, टूटी फूटी सीटें, नाखूनों से खुरचते हुए गहरे निशान और उस आखिरी रिकॉर्डिंग में दर्ज हुआ वो चीख। जांच के दौरान कई अफसरों ने कब्रिस्तान जैसी बदबू महसूस की, मगर सबूत के नाम पर कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे केस बंद कर दिया गया और शहर में अफवाहें फैलने लगी कि रात को वही ऑटो अक्सर सुनसान सड़कों पर दिखता है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने देर रात और अकेले लौटते समय उस ऑटो को सवारी के इंतज़ार में खड़ा रहते देखा। उसकी हेडलाइट धुंधली पीली रोशनी छोड़ती है और अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। कुछ ने तो बताया कि जब वे पास गए तो उनके बैक सीट पर कोई लड़की बैठी दिखी, जिसके कपड़े खून से भीगे हुए थे और चेहरा दर्द से सफ़ेद पड़ गया था। मगर जैसे ही उन्होंने पलक झपकाई, सीट खाली हो चुकी थी। लोग तो ये भी कहते हैं, अगर कोई उस ऑटो में बैठ जाता है तो ड्राइवर बिना कुछ बोले ही रास्ता बदल देता है। रास्ते सुनसान हो जाते हैं, मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है और फिर धीरे धीरे सीट से खून बहने लगता है। आखिरी बार जो भी सवारी उसमें बैठती थी, वे कभी घर नहीं लौटे। शहर के बुजुर्ग बताते हैं कि सालों पहले वही ड्राइवर एक एक्सीडेंट में मर गया था, जब उसका ऑटो उलटकर आग में जला दिया गया। इसी हादसे में कई सवारियों जिंदा जलकर मर गए और तब से उनकी आत्माएं उस ऑटो में फंसी है। रात में वो ड्राइवर किसी नई सवारी की तलाश करता रहता है, ताकि एक और आत्मा उसके साथ उस श्रापित ऑटो में हमेशा के लिए कैद हो सके। आज भी लोग कसम खाते हैं कि अगर आप आधी रात के बाद सुनसान सड़क पर अकेले निकले तो आपकी वही टूटा फूटा ऑटो पीछे से आता दिखेगा, धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ता हुआ। और अगर आपने उसकी हेडलाइट देख ली तो समझ लीजिएगा, अगली सुबह अखबार में आपकी ही गुमशुदगी की खबर छपेगी।
तो कैसी रही कहानी? उम्मीद करता हूँ डर लगा होगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा कहानी सुन के तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटूंगा एक ऐसे ही खौफनाक और डरावना किस्सा लेकर। मेरे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।